मैंने उसे जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। नाउ मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत आज इवनिंग से कर रही हूँ। आज मैं कुछ आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी, लाइक कि डिप्रेशन कैसे होता है, एंजाइटी कैसे होता है, लाइक हम लोगों को हो जाता है ना कभी कभी, है ना। और कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि प्रॉपर शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए। जितना इस वीडियो में कवर होगा उतना मैं आपको बताऊँगी। ओके गाइस, तो अभी मैंने टाइमर को रीसेट कर दिया है और मैं पढ़ाई में लग गई हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं इवनिंग में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। ठीक है, मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उस अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, हमें मॉर्निंग में पढ़ें हम या इवनिंग में पढ़ें, इट डजेंट मैटर, है ना। जैसा हमारा नेचर है हमें उसका अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं ना, उसे अगर ये साइकोलॉजिकल प्रूफ है कि हम उसे अगर 3 बार ठीक से रिवाइज कर लेते हैं ना, तो वो हमारी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। लाइक ऐसे परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, आज आपने कुछ पढ़ा है, आज से कल तक उसे रिवाइज कर लें, फिर वीक में एक बार एंड मंथ में एक बार। इससे आप इस सिचुएशन में चले जाएंगे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, लाइक जब आपका एग्ज़ाम, तब एग्ज़ाम में सिर्फ एक बार हमें रिवाइज़ करना होगा, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में ऑलरेडी जा चुका होगा, है ना। तो इस तरह हमें पढ़ना, ये नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पिछला हमारा सब गायब होता जा रहा है। मतलब ये हम लोग को लगता है ना, आज ये कवर कर लें, आज ये कवर कर लें, लेकिन रिविज़न इज़ मस्ट। आप थोड़ा पढ़ें बट रिवाइज़ करें, है ना। अब हम अब अभी देखिए, आफ्टरनून का टाइम नहीं, इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग के टाइम मैं वही डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ और पूजा वगैरह आज मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई, कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एंग्ज़ाइटी क्या होता है, मतलब क्यों हमें एंग्ज़ाइटी हो जाती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे, एंग्ज़ाइटी का मतलब ही होता है कि लाइक रनिंग थॉट्स, है ना। और जो वो रनिंग थॉट होते हैं ना, वो सब नेगेटिव होते हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। हम खाली बैठे रहें, कुछ भी ना करें, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना करें, पढ़ाई ना करें, कुछ जॉब ना करें, कुछ भी ना करें, तो सारे नेगेटिव थॉट आएंगे और वो जल्दी जल्दी जब आएंगे हमारे, तो वो एंग्ज़ाइटी का रूप ले लेंगे, है ना। अब ये जो एंग्ज़ाइटी है तो ठीक है, तब भी ये ठीक है। अगर ये साइकोसोमेटिक हो जाती है ना, लाइक सोमेटिक मीन्स बॉडी, अगर बॉडी पे असर करने लगती है एंग्ज़ाइटी ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगती है ना। और अब बोले कि ये डिप्रेशन में हम लोग क्यों चले जाते हैं। अब डिप्रेशन को हम अपने कैसे ख़त्म कर सकते हैं। डिप्रेशन में भी सेम इसी सिचुएशन में जाते हैं, जैसे हम कुछ चाहते हैं ना, हम वो नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये डिप्रेशन में लाइक लास्ट हम लोगों का कब होता है, जब 2 सप्ताह तक कंटिन्यूएशन में यही हम सोचते रहते हैं ना, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप ऐसे सिचुएशन में जाने लगे ना, तो आपको जो अच्छा लगता है वो करें। लाइक आप हंसना शुरू कर दें, है ना। तो हंसने से लाइक एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा, तो उससे ही होगा ना, वो हो ही नहीं सकता है कि फिर उससे आपको डिप्रेशन रहे। या आपको बात करना किसी से अच्छा लगता है, अपने लविंग वन से, उनसे बात करिए। आपको टहलना अच्छा लगता है, आप वो करिए। तो इस सिचुएशन में आप निकल सकते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी से। ये हम लोग, अभी मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था, लाइक हमारे पास सब कुछ है तब भी हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसी चीज़ को मैं एलेबोरेट कर रही थी। और जो मैंने आपको थॉट दिया था ना, वो मैंने उसको जब भी देखा, लोहा देखा, वो केदारनाथ अग्रवाल का है। आप लोगों ने अगर बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको सबको ही पता होगा, बहुत फेमस है। तो उन्होंने ये श्रमिक वर्ग के लिए दिया था ना, जो मज़दूर लोग होते हैं। देखिए वो कितनी मेहनत करते हैं, जब भी देखो लोहे जैसा वे तपते रहते हैं, है ना। तो उनसे भी हमें सबक लेना चाहिए कि आप, मतलब मैं इससे एक और एग्जांपल ये बताना चाहूँगी कि देखिए हमारे पास सब कुछ है तब भी हम क्या कहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अगर देखिए उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना, तब भी वो देखिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। अपना हम लोगों से ये मेहनत नहीं हो पा रही आज। लाइक अगर हम 4 से 6 घंटे पढ़ नहीं पाते हैं, तो डेफिनेटली आज से 5 साल बाद और वेस्ट ज़िंदगी हो जाएगी। आज से 5 साल बाद हमें 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। भाई क्यों, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने लाइफ, मतलब जीवन यापन के लिए। तो ये एग्ज़ाम्पल उसके लिए था। अभी नाइट का टाइम हो गया, मुझे पढ़ते पढ़ते 4 घंटे के करीब हो गए थे। आज मैंने टोटल 4.5 घंटे की पढ़ाई की है।
काम जल्दी ही ख़त्म कर लिया था। आफ्टरनून में 1.5 आवर पढ़ लिया था और नाइट का ऐसे करते करते, लेकिन 4 आवर्स तक ही दिखाया। अभी जब नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगी तो उसमें टाइमर रीसेट करूँगी, तो वो 4.5 आवर का है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं आपसे भी यही बोलना चाहूँगी कि सारी चीज़ों से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए और मोटिवेशन बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, और सेलेक्ट होना चाहिए। एक और लास्ट में आप जाते एक और मैं आपको टिप बताना चाहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं ना कि नौकरी करने वाले सेलेक्ट होते हैं या घर में रह के जो पढ़ते हैं, तो जो नौकरी करने वाले होते हैं ना उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, तो उन्हें वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा बात ये होती है कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस से मैच्योरिटी आ चुकी होती है ना, ये भी बात होती है। तो आपके पास टाइम है तब भी आप उतना ही पढ़ोगे 5 से 6 घंटे, और नहीं है, आप अगर डेडिकेटेड हो तब भी उतना ही पढ़ोगे। इसलिए डजेंट मैटर आप जॉब कर रहे हो नहीं जॉब कर रहे हो, मैटर इज़ दैट कि आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। ओके गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं भी कहीं कहीं से पढ़ती रहती हूँ, तो आपके साथ शेयर करना अच्छा समझती हूँ। अभी मैं आपको रियल टाइम एंड डेट सर्च करके दिखाना चाहूँगी। अभी 2:37 हो रहे हैं, 2:37 हो रहा, क्योंकि इसके बाद मैं फिर थोड़ा सा भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी एक हैबिट बन चुकी है ना 3 साढ़े 3 तक। इसे मैंने डेवलप किया लाइक 15 डेज से, मैं कंटिन्यू 15 से 16 डेज से, तो हैबिट हो गई है। ये मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगाए थे, ये काफ़ी हाई लेवल के हैं, तो जो आपको हाई लेवल लगे आप उसे लाइक स्किप भी कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के हो गए, TGT के हो गए हैं, तो इनको मैं नहीं करूँगी। तो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट